हेलो एवरीवन, वेलकम यू और स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। जी हां, रिसेंटली अभी मैंने कल वीडियो बनाया था इस पर। जिस तरीके से इसने ब्रेकआउट दिया था टेक्निकल चार्ट पर, टेक्निकल बेस्ड हमने बात की थी प्रीवियस वीडियो में। मैं ऊपर आई बटन पर लिंक दे दूंगा, पहले आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और आज इस फिर से स्टॉक के बारे में बताने का मेरा रीज़न ये है क्योंकि जिस तरीके से मैंने चारों पैरामीटर्स बताए थे आपको पिछले वाले वीडियो में कि हमारे स्टॉक जब ब्रेकआउट देते हैं और वो चार जो मेजर पैरामीटर्स हैं उस पर अगर खड़े उतरते हैं तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रिटर्न देंगे। और वही सेम सिनेरियो आज देखने को मिला है आज के ट्रेडिंग सेशन में बीपीसीएल में। तो बात करेंगे इसके फंडामेंटल्स की, इसके रिटर्न्स की और इसके चार्ट की। जी हाँ, टेक्निकल्स पर जो सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे हम वो टेक्निकल्स पार्ट रहेगा और इसको मैं फटाफट बताऊंगा जो नए व्यूवर्स हैं उनके लिए। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ऐसे ही अच्छे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ मार्केट कैप क्या है। 94,861 करोड़ का मार्केट कैप है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। करंट प्राइस की अगर बात करें तो 437.30 का करंट प्राइस है। यहाँ 52 वीक जो हाई है वो है 549.70 और 252 जो है वो 52 वीक्स लो है। बुक वैल्यू की अगर बात करें तो 168 का यहाँ पर बुक वैल्यू है। स्टॉक पी विच इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो 21.73 का है। डिविडेंड एल्ड परसेंटेज की बात करें तो 3.77% का बहुत ही अट्रैक्टिव डिविडेंड एल्ड परसेंटेज है। और अगर आरओसी की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वो है 18.47% का। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात करें तो वो 20.45% की रिटर्न ऑन इक्विटी है। वहीं अगर सेल्स ग्रोथ की अगर हम देखें परसेंटेज वाइज तो 16.66% का यहाँ पर सेल्स ग्रोथ है। देखिए, मेरे को इस पूरे फंडामेंटल्स को जल्दी जल्दी बताने का यही रीज़न है क्योंकि देखिए फंडामेंटल्स अपना एक पार्ट रोल करता है, अपना एक पार्ट है उसका। क्योंकि फंडामेंटल से हम एंट्री कहाँ लेनी है स्टॉक में और एग्जिट कहाँ लेनी है ये नहीं जरूर देख सकते। हाँ, उसके मैनेजमेंट को जरूर हम जान सकते हैं उसके फंडामेंटल से कि क्या मैनेजमेंट है, क्या मैनेजमेंट आने वाले टाइम में परफॉर्मेंस देने वाला है। ये सब जो चीज़ें हैं, पीएनएल, बैलेंस शीट और भी तमाम जितने इसके फैक्टर्स हैं तो वो हम चीज़ों को उससे देख सकते हैं। लेकिन बहुत लोग जो होते हैं वो फंडामेंटल्स पर ले तो लेते हैं स्टॉक, लेकिन वो कहीं ना कहीं टेक्निकल, अगर मैं बात करूं तो टेक्निकल पर 52 वीक्स हाई के आसपास ले लेते हैं। उसके बाद वहां से एक मार्केट में करेक्शन आना शुरू हो जाता है उस स्टॉक के पर्टिकुलर या जो भी स्पेसिफिक स्टॉक आप लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अब आप फंडामेंटल से तो ज़रूर कहीं आपको एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है ये फंडामेंटल से तो नहीं पता लगने वाला। तो टेक्निकल पर मैं हमेशा से बोलता हूँ कि आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा, इसीलिए मैं इसको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कि आपको भी ज़्यादा देर ना हो। तो डेट टू इक्विटी रेशियो की अगर बात करें तो 1.69 का यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो है। और फेस वैल्यू जिस पर डिविडेंड हमको मिलता है वो है 10 रुपये का। तो अपने आप में बहुत ही शानदार अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए फंडामेंटल्स हैं मेरे को दिख रहे हैं। ठीक है, तो रिटर्न्स पे आप स्विच करते हैं, जल्दी से रिटर्न्स देख लेते हैं क्या रिटर्न्स दिए हैं अभी तक इसने। वन डे के स्पैन पर अगर आज की मैं बात करूं तो 6.15% का, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ा रिटर्न होता है। तो 6.15% का यहाँ पर रिटर्न है आज के डे में। वन वीक के रिटर्न की अगर हम बात करें तो 15.09% का यहाँ पर रिटर्न देखने को मिला है वन वीक में, प्रीवियस वन वीक के ट्रेडिंग सेशन में। वहीं वन मंथ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ 14.91%। वन ईयर की अगर बात करें तो 31.31%। देखिए, बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो मुझे सबसे अच्छा जो है वो टेक्निकल पार्ट लगता है क्योंकि आप टेक्निकल पार्ट से स्टॉक के सारे बिहेवियर के बारे में जान पाएंगे कि वो कैसा बिहेवियर पैटर्न क्रिएट करता है और उसके हिसाब से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे इजीली अपनी बाइंग और सेलिंग कर पाएंगे। क्योंकि फंडामेंटल्स और रिटर्न्स ये नहीं बताते कि आपको एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट कहाँ लेनी है। और ये चीज़ मैं बार बार इसीलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि यू हैव टू टेक यू मस्ट कि आप उस पर वर्कआउट करें टेक्निकल्स पर एंड देन अच्छी जगह एंट्री लें और एग्जिट लें। और 5 ईयर के स्पैन पर देख लेते हैं, यहाँ पे 49.82% का यहाँ रिटर्न देखने को मिला है। 5 ईयर के स्पैन पर मैक्स टू मैक्स देखें तो यहाँ पर ओरिजिन यानी कि जब से लिस्टिंग हुई है वहाँ से 1417.66% के रिटर्न यहाँ देखने को मिले हैं। तो अपने आप में रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं। अब आ जाते हैं अपने सबसे फेवरेट पार्ट, वो है टेक्निकल पार्ट पे। जी हाँ, ये टेक्निकल जो चार्ट है आपके सामने खोल दिया हूँ मैं। और अब बात करेंगे कुछ एकदम जो हमने बात की थी प्रीवियस वाले वीडियो में, सेम
सेम वही पैटर्न के हिसाब से मैं लेकर आया हूँ आपके सामने वापस। सेम वही जो भी मैंने प्लॉट किया था रेजिस्टेंस लाइन और जो भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो सारे ही मैंने यहाँ वापस से प्लॉट कर दिए हैं। और अब हमको क्या लेना है या नहीं लेना है, अब इस लेवल्स पर देखिए, ये ऐसे लेवल्स होते हैं जहाँ पर ब्रेकआउट के समय जो अच्छे ट्रेडर्स हैं, जिनको पता है कि कब एंट्री करनी है कब एग्जिट करनी है, वो तो प्रॉफिट बुक करने लगेंगे और करके निकल जाएंगे। लेकिन रिटेलर्स फंसता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि हमेशा रिटेलर्स ट्रैप होते हैं, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। इसी वजह से यहाँ पर मैं आपको हमेशा अपडेट देता रहता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो है 100 डेज़ का और एक है 200 डेज़ का। सिंपल मूविंग एवरेज नहीं है, ये चीज़ आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। नाउ कम अब यहाँ पे हम देखिए तीन चीज़ें हैं, एक रेजिस्टेंस लाइन वही अभी हमको सपोर्ट का काम करने वाली है, और ये जो दो मैंने बताया अभी आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम। तो अब देखिए अब किस तरीके से हमने अभी प्रीवियस वीडियो में बात किया था, किस सेक्शन का बात किया था, किस पार्ट का किया था, मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। और मैंने बताया था इसी पार्ट के बारे में, ये जहाँ से रेजिस्टेंस लाइन मैंने ड्रॉ किया है वहीं से मैं बताया था आपको। थोड़ा सा मैं यहाँ प्लॉट कर लेता हूँ डूडल, और देखिए ये अपसाइड ऊपर के साइड में पहला यहाँ पे टच, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस हुआ, दूसरा यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया इसने, और उसके बाद यहाँ पे पूरा ये लेवल पर रेजिस्टेंस फेस हुआ, एंड चौथे अटेम्प्ट में मैं बोलूँ तो यहाँ पे पूरी तरीके से ब्रेकआउट देखने को मिला। और जो 4 पैरामीटर्स हैं मैं उसके बारे में भी बताऊंगा क्लियरली, वही 4 पैरामीटर्स आपको किसी भी स्टॉक में बाइंग करने के लिए व्हेन ब्रेकआउट, जब जी हाँ ब्रेकआउट के टाइम में बाय करने के लिए वो 4 पैरामीटर अगर आपके कोई भी स्टॉक पे, जो भी आपका स्पेसिफिक स्टॉक है उस पर आपके स्टॉक को लगता है कि हाँ हम कर सकते हैं, आने वाले टाइम में पैरामीटर को फॉलो कर रहा है, तभी आप बाय करिए, अदरवाइज बाय मत करिए। ब्लाइंडली बाय करने का कोई मतलब नहीं है। अभी रिसेंटली मैंने इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का डाला हुआ है वीडियो, उसमें बहुत सारे लोग ऊपर के लेवल्स पर ट्रैप हो चुके हैं। मैं अ काइंड ऑफ ट्रैप बोलूँगा, क्योंकि देखिए सारी जो डिसीजन होती है वो हमारी होती है, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। तो इसी वजह से अ काइंड ऑफ ट्रैप, ऊपर के लेवल्स पर जब कोई भी स्टॉक भागता है तो हमको यही लगता है कि हम यहाँ अगर बाय कर लेते हैं तो यहाँ से हमको 10-20 पॉइंट का गेन होगा तो मैं निकल जाऊँगा। बट ऐसा बेसिकली नहीं होता, क्योंकि हम टेक्निकल्स नहीं देखते, फंडामेंटल्स देखते हैं। सेम थिंग विच आई डिड इन माई पास्ट प्रीवियस ईयर्स, जब मैं स्टार्ट किया था मैं नहीं चाहता कि आप भी वही चीज़ करें। इस वजह से मैं इस चैनल को बनाया हूँ, और इस चैनल के माध्यम से आपको अच्छी जो भी मैंने अभी तक एक्सपीरियंस की हैं नॉलेज, उसको आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया 4 रेजिस्टेंस को यहाँ पर बीपीसीएल ने फेस किया, चौथे में ब्रेक दिया और बहुत ही डिसेंट वॉल्यूम के साथ। जी हाँ, सबसे बड़ा जो गेम चेंजर कुछ है तो वो मैं बोलूँगा ना बार्स हैं ना आपका चार्ट है, कुछ नहीं। सबसे बड़ा गेम चेंजर कोई है तो वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम इज़ एवरीथिंग इन मार्केट। ठीक है, कोई स्टॉक है, कोई निफ्टी है या बैंक निफ्टी है, सब में वॉल्यूम का बहुत बड़ा रोल होता है, ये चीज़ आपको समझनी होगी। अब यहाँ पर जिस तरीके से ब्रेकआउट देखने को मिला, अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर आप देखिएगा ये जो ब्रेकआउट है इस लेवल को, ये ब्रेकआउट हुआ, और मैंने इसी कैंडल पे आपको बताया था कि आपको बाय कब करना है, आपको बाय हल्के से करेक्शन के पास बाय करना है। अब ये पूरे पैटर्न को अगर मैं बोलूँ तो आपने अगर पढ़ा होगा तो ये पूरा जो पैटर्न है इसको हम बोलेंगे 3 बार प्ले। वैसे तो अगर जो ट्रेड करते हैं वो 5 मिनट के चार्ट पर इसको बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं, बट ये 1 डे के चार्ट पर अगर मैं बोलूँ तो 3 बार प्ले के हिसाब से ये आप एक ट्रेड ले सकते थे। और मैंने इसको पहले भी, इस ऐसी बात नहीं है, मैंने इसी कैंडल पर आपको वीडियो पोस्ट कर दिया था कि आपको करेक्शन पर बाय करना है, और वही सेम सिनेरियो आज हुआ। और परसों के आसपास का वीडियो था, मैं कल नहीं परसों के आसपास का वीडियो मैंने डाला था ये, और परसों ही मैं बताया था, आप देख लीजिएगा, ऊपर मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा। तो ये देखिए जो कल का प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन था उसमें बस ये छोटा सा, एकदम छोटू सा मैं बोलूँगा कि ये कैंडल क्रिएट हुआ, और इस पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी लेनी थी। और उसके बाद अगर आज की बात करें तो आज मोर देन 20 पॉइंट्स, जी हाँ मोर देन 25
पॉइंट्स का अप मूव देकर क्लोजिंग हुई। और अगर पूरे दिन का मैं फ्लक्चुएशन की बात करूं तो कितने बीच का रहा होगा, तो देखिए 481 हाई था और यहाँ पर 436, तो आप समझ सकते हैं ऑलमोस्ट मैं बोलूँ तो 40 के आसपास के यहाँ पे तो केवल फ्लक्चुएशन रहा अप एंड ऊपर के साइड और नीचे के साइड में। तो कहीं ना कहीं जो जिन्होंने लिया होगा इस करेक्शन पर उनको बहुत ही अच्छा मिला होगा, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला होगा। अब वो 4 पैरामीटर मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि किस 4 पैरामीटर को मैं फॉलो करता हूँ एंड आई से कि वही 4 पैरामीटर आपको फॉलो करना चाहिए। देखिए पहला पैरामीटर में क्या है, पहला है वॉल्यूम। जी हाँ, वॉल्यूम मेरे पैरामीटर में सबसे पहले आता है और वो वॉल्यूम है सबसे बड़ा गेम चेंजर। तो हुआ क्या कि अगर हम बात करें इस कैंडल की अगर हम बात करें, 1 मिनट में इसको थोड़ा सा प्लॉट करता हूँ। जी हाँ, इस कैंडल की अगर हम बात करें तो देखिए इस कैंडल के पैटर्न को हम देखेंगे, सेकंड वो पैरामीटर है, लेकिन फर्स्ट पैरामीटर क्या है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम देखिए यहाँ पर देखने को मिला है आपको 50 मिलियन के ऊपर का वॉल्यूम था, ठीक है। अब कैसे हम पता करेंगे कि वॉल्यूम ज़्यादा है कम है, इस चीज़ का भी कन्फ्यूज़न मैं दूर कर देता हूँ, बहुत लोग का कन्फ्यूज़न। थोड़ा सा आप जूम आउट करिएगा अपने स्क्रीन को। जी हाँ, ऐसे जूम आउट करेंगे तो आपको नीचे बहुत सारे प्रीवियस डे के वॉल्यूम दिख जाएंगे। यहाँ पर ये पूरा आपको वॉल्यूम देखने को मिल रहा होगा, ये पूरा आपको वॉल्यूम दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये बहुत सारे प्रीवियस डे के वॉल्यूम है। अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि आपको क्या समझ में आया या नहीं आया। देखिए वॉल्यूम प्रीवियस मैं लेता हूँ ऐसे, अगर मैं जनरली बोलूँ तो मैं बोलता हूँ प्रीवियस 10 to 15 डेज के वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम होना चाहिए जब कोई स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो, ठीक है, पहली चीज़। तो ये यहाँ पे सेम कंडीशन फॉलो हुआ। इवन मैं बोलूँगा बहुत सारे प्रीवियस मंथ से भी ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हुआ था इस कैंडल में। तो अपने आप पहला पैरामीटर जो है वो हमारा लाए किया, पहली चीज़, ठीक है। पहली चीज़ क्या हुई कि हमारा जो पहला पैरामीटर है वो सक्सेसफुली यहाँ पे लाई कर गया इस स्टॉक पर, इस ब्रेकआउट पर। तो अब क्या हुआ कि वॉल्यूम जो था प्रीवियस कुछ मंथ से ज़्यादा था, मैं 15 डेज बोल रहा हूँ, यहाँ पे कुछ मंथ से ज़्यादा था। तो अब देखिए पहला ये कंप्लीट। नाउ कम टू द सेकेंड पैरामीटर, दैट इज आर कैंडल फॉर्मेशन। व्हाट आर कैंडल्स डू? तो कैंडल्स फॉर्मेशन इज कंपल्सरी। जी हाँ, बहुत ज़्यादा कंपल्सरी कि आप इसको वॉच करें। देखिए यहाँ पे कैंडल्स किस टाइप की कैंडल बनी है। देखिए नीचे के साइड में कहीं ना कहीं अगर फुल बुलिश कैंडल बनती है और नीचे के साइड में विक जो लंबी क्रिएट होती है और ऊपर के साइड में विक स्मॉल क्रिएट होती है, तो इट क्लियरली रिप्रेजेंट कि नीचे के लेवल्स पर कहीं ना कहीं बायर्स अभी डिमांडिंग जोन क्रिएट कर रहे हैं। तो ये चीज़ मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि उसको ज़रूर देखिएगा। इस ब्रेकआउट पर मैं बताया था कि आपको कहाँ पे बाय करना है, कहाँ नहीं करना है। अब आप मुझे नहीं बोल सकते कि आपने बाद में बताया, आपने पहले बताया, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बताया था, पूरा ब्रेकआउट पे बताया था और वही सेम सिनेरियो आज देखने को मिला। जिसने पोजीशन लिया उसने प्रॉफिट बुक किया, जिसने नहीं लिया कोई नहीं, ऐसे ही मैं और भी अच्छे अच्छे ब्रेकआउट्स लेकर आऊँगा। तो देखिए ये जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ ये सेम हमारे इस कैंडल से मिलता जुलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या था कि हमको नीचे की विक जो है वो लंबी हो सकती है लेकिन ऊपर की विक लंबी नहीं होनी चाहिए। एंड सेम पैटर्न यहाँ पे अप्लाई किया था इस कैंडल ने, ठीक है। तो ये सेकंड पैरामीटर भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्यों ऊपर की लंबी नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ऊपर का कैंडल का विक अगर लंबा होता है और नीचे का स्मॉल होता है तो इट क्लियरली रिप्रेजेंट कि ऊपर के लेवल पर सप्लाई जोन है और सप्लायर जो है इसको बेचना चाह रहे हैं। तो इस वजह से अगर किसी ब्रेकआउट पर ऐसी कैंडल फॉर्मेशन होती है तो आपको वहाँ पे तो क्लियरली बाय करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी नहीं तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर वो क्लोजिंग दे देता है एनी हाउ उस रेजिस्टेंस के ऊपर, तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में वो कंप्लीटली गिरना ही गिरना है उसको। तो ये सिनेरियो होता है, हमको देखना पड़ता है कैंडल फॉर्मेशन में। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पैरामीटर क्या है? तो थर्ड पैरामीटर ये है कि हमको क्या करना है, हमको ये देखना है कि हमारा जो ब्रेकआउट है वो सस्टेनेबल कितना है। जी हाँ, सस्टेनेबल कितना। अब मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर इसको लेकर आऊँगा और आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों को दिखाऊंगा। इसको थोड़ा सा मैं माफ़ करिएगा। जी हाँ, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो प्रीवियस डे अगर हम बात करें तो कौन सा प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन था, वो ये था प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन। तो मैंने क्या बताया, थर्ड पैरामीटर। देखिए अभी थर्ड पैरामीटर मैंने बताया ही नहीं, अब बताता हूँ। देखिए
होता क्या है कि 1 ईयर के टाइम फ्रेम पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर हमको क्या करना है कि ये देखना है कि जो ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने वो उस टाइम फ्रेम के नीचे तो नहीं आ गया, यानी कि उस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर सस्टेनेबल था या नहीं था। इस चीज़ को हमें देखना है। ये आज का है और ये प्रीवियस डे का है। तो ये वाला माफ़ करिएगा, ये वाला जिस दिन ब्रेकआउट हुआ था तो ये था ये। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर क्लियरली अप ट्रेंड था, सस्टेनेबल था और ऊपर के साइड ही रहा, रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया और 1 आवर के टाइम फ्रेम पर सस्टेन किया। तो ये अपना तीसरा पैरामीटर है कि जो ब्रेकआउट है वो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर सस्टेन करे, सस्टेनेबल हो, ठीक है। और अब आ जाते हैं वन ऑफ द लास्ट पैरामीटर, दैट इज आर कैपिटल डिप्लॉइंग सिस्टम, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, कभी कभी ये तीनों पैरामीटर्स भी सही हो जाते हैं तो हमारा क्या होता है कि तब भी जो ब्रेकआउट है वो फॉल्स ब्रेकआउट निकल जाता है। अब उसको एनालाइज करने के लिए उसको कैसे, अब उससे भी कैसे बचना है, हम रिटेलर्स को तो भाई बचना ही पड़ेगा क्योंकि वी डोंट हैव एक्स्ट्रा सोफिस्टिकेटेड इंडिकेटर्स टू अप्लाई ऑन आर ट्रेडिंग पैटर्न्स और जो भी इन्वेस्टिंग जर्नी। तो इस चीज़ के लिए अब हमको क्या करना होता है कि वो भी 3 गलत हो जाएं तो चौथे पे भी हम बच जाएं। अब चौथा चीज़ क्या है कि चौथे पे हमको केवल 15% ऑफ आर कैपिटल शुड बी डिप्लॉय, ठीक है। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो मैंने बताया कि तीनों अगर प्रीवियस में ब्रेक हो जाते हैं और तीनों प्रीवियस पैरामीटर जो तीनों मैं बताया वो अगर लाए नहीं करते हैं स्टॉक पर तो क्लियरली फिर वो कोई मतलब नहीं है ब्रेकआउट का और हम लॉस खाएंगे ही खाएंगे। तो जब लॉस खाएंगे ही खाएंगे तो उस चक्कर में हम क्यों पूरे कैपिटल को डिप्लॉय करें, अपने आधे कैपिटल को ही क्यों ना डिप्लॉय करें। इवन मैं बोलता हूँ 15%, वो 4 पैरामीटर में चौथा पैरामीटर जो है वो ये बोलता है कि ओनली 15% ऑफ योर कैपिटल शुड बी डिप्लॉय ऑन ब्रेकआउट व्हेन दीज 3 पैरामीटर्स आर एप्लीकेबल। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी, ये केवल 15% ऑफ योर कैपिटल शुड बी डिप्लॉय एंड द एसएल वुड बी उस दिन का लो, जैसे कि इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और इस दिन का लो जो ये था क्योंकि ये रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट दिया। अब अगर यही रेजिस्टेंस वापस से ब्रेक कर दे, क्योंकि अब ये सपोर्ट का काम करेगा और वापस से ब्रेक कर दे अच्छे थोड़ी ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ, तब तो ये फेल हो गया तो फिर आप स्टक हो जाएंगे। तो हमको स्ट्रिक्ट एसएल जो होगा वो हमको डे लो का होगा और वहाँ पे सस्टेन करता है तो वो तीनों पैरामीटर्स वो कर रहा है तो 15% डालेंगे और अगले नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हम देख लेंगे कि क्या सिनेरियो है क्या नहीं है। थोड़ा सा पुश यानी कि पूरी तरीके से नहीं गिर रहा है, विद हाई वॉल्यूम के साथ नहीं गिरा है तो हम थोड़ा सा और ऐड करेंगे और उसके थर्ड डे हमारी जो जर्नी है वो एकदम मक्खन। तो ये सिनेरियो है इस वीडियो के माध्यम से जो कि मैं बताना चाह रहा था। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। जो भी क्वेरीज हो मेक श्योर कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। थैंक्स।